इस बुक समरी में आपका स्वागत है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस एक किताब है जो फोकस और एकाग्रता के बारे में है। इस किताब में कुल 12 अध्याय हैं। इन अध्यायों में फोकस और एकाग्रता को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की तकनीकों और रणनीतियों के बारे में बताया गया है। अध्याय 1, फोकस की शक्ति। फोकस वो शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियां हासिल करने में मदद करती है। जब हम किसी कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है और हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि महान वैज्ञानिक, कलाकार और उद्यमी अपने लक्ष्य पर अटूट ध्यान देने की क्षमता के कारण ही सफल हुए हैं। फोकस सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक कला है जिसे अभ्यास और अनुशासन से निखारा जा सकता है। जब हम बिखरी हुई सोच से बचते हैं और अपने प्रयासों को एक दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी जटिल समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में ध्यान भटकाने वाले अनगिनत साधन मौजूद हैं जो हमें हमारे असली लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। इसलिए फोकस को मजबूत करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इस अध्याय में आप जानेंगे कि फोकस कैसे हमारी सफलता की कुंजी बन सकता है और इसे विकसित करने के लिए किन सिद्धांतों और रणनीतियों को अपनाना चाहिए। सही दिशा में केंद्रित प्रयास ही हमें जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अध्याय 2, फोकस के दुश्मन। फोकस हमारी सफलता की कुंजी है, लेकिन इसे बनाए रखना आसान नहीं होता। हमारे आसपास कई ऐसे तत्व मौजूद हैं जो ध्यान भटकाते हैं और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देते हैं। फोकस के सबसे बड़े दुश्मनों में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, नकारात्मक सोच, थकान और बहुकार्य मल्टीटास्किंग शामिल है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और मोबाइल फोन हमारे ध्यान को बार बार बांटते हैं। हम किसी महत्वपूर्ण काम में लगे होते हैं, तभी एक संदेश या ईमेल हमारी एकाग्रता को तोड़ देता है। इसी तरह नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह भी हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। जब हमारा दिमाग अनावश्यक चिंताओं में उलझा रहता है तो हम अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। बहुकार्य करना भी फोकस के लिए खतरनाक होता है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो किसी भी काम में 100% ध्यान नहीं दे पाते। इसके बजाय हमें कार्यों को प्राथमिकता देकर एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस अध्याय में आप उन सभी बाधाओं को पहचानना सीखेंगे जो आपके फोकस को कमजोर करती हैं और उन्हें दूर करने के प्रभावी तरीके जानेंगे। अध्याय 3, फोकस के लिए सही मानसिकता। फोकस केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। यदि हमारा मन भटकता रहेगा तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सही मानसिकता का अर्थ है स्पष्ट सोच, दृढ़ निश्चय और आत्मनियंत्रण। जब हमारा दिमाग किसी लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध होता है तो फोकस स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। सही मानसिकता विकसित करने के लिए हमें आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं तो ये तय करना आसान हो जाता है कि किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है और क्या नजरअंदाज करना है। इसके अलावा धैर्य और अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। फोकस का मतलब सिर्फ लंबे समय तक काम करना नहीं, बल्कि सही दिशा में निरंतर प्रयास करना है। हमारी मानसिकता को मजबूत करने में ध्यान, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें मदद कर सकती हैं। जब हम अपनी सफलता की कल्पना करते हैं तो दिमाग उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होता है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि सही मानसिकता कैसे विकसित करें ताकि आप अपनी एकाग्रता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। अध्याय 4, फोकस के लिए सही वातावरण। हमारा वातावरण हमारे फोकस पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि हम एक अव्यवस्थित, शोरगुल वाले या ध्यान भटकाने वाले माहौल में काम कर रहे हैं तो एकाग्रता बनाए रखना बेहद कठिन हो जाता है। सही वातावरण न केवल फोकस को बढ़ाता है, बल्कि हमारी उत्पादकता और मानसिक स्पष्टता को भी सुधारता है। एक अच्छा कार्यस्थल शांत, व्यवस्थित और प्रेरणादायक होना चाहिए। सबसे पहले अपने काम करने की जगह को अव्यवस्था से मुक्त करें। एक साफ सुथरी जगह दिमाग को भी स्पष्ट और केंद्रित बनाए रखती है। दूसरा, शोरगुल को कम करना महत्वपूर्ण है। यदि पूरी तरह से शांति संभव नहीं है तो हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स मदद कर सकते हैं। प्रकाश व्यवस्था
और तापमान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक रोशनी में काम करना आंखों और दिमाग दोनों के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा सही कुर्सी और टेबल का चयन भी मायने रखता है, ताकि शरीर सहज महसूस करे और ध्यान जल्दी न भटके। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि अपने कार्यस्थल को कैसे डिजाइन करें ताकि ये फोकस बढ़ाने में मदद करे। सही वातावरण बनाकर आप अपनी एकाग्रता और कार्यक्षमता को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। अध्याय 5, फोकस के लिए सही तकनीकें। फोकस को मजबूत करने के लिए सही तकनीकों का उपयोग करना जरूरी है। केवल इच्छा शक्ति के भरोसे ध्यान केंद्रित रखना मुश्किल होता है। इसलिए हमें ऐसी रणनीतियां अपनानी चाहिए जो हमारी एकाग्रता को स्वाभाविक रूप से बढ़ाएं। 1. पोमोडोरो तकनीक। यह तकनीक 25 मिनट तक गहरे फोकस के साथ काम करने और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेने पर आधारित है। यह दिमाग को थकने से बचाती है और उत्पादकता को बढ़ाती है। 2. डीप वर्क। गहन कार्य इस तकनीक के तहत बिना किसी ध्यान भटकाए लंबे समय तक एक ही काम पर पूरी तरह से केंद्रित रहना शामिल है। ये जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करता है। 3. 80/20 नियम। इस नियम के अनुसार 80% परिणाम केवल 20% महत्वपूर्ण कार्यों से आते हैं। इसलिए हमें उन कार्यों पर फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। 4. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। नियमित ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास करने से दिमाग शांत होता है और फोकस बेहतर होता है। इस अध्याय में आप इन तकनीकों को विस्तार से समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करके अपनी एकाग्रता को अगले स्तर तक बढ़ा सकते हैं। अध्याय 6, फोकस के लिए सही आदतें। फोकस केवल एक बार की जाने वाली कोशिश नहीं है, बल्कि ये उन आदतों का परिणाम होता है जो हम रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं। सही आदतें न केवल हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है, बल्कि हमें लंबे समय तक अपने लक्ष्यों पर टिके रहने में मदद करती है। सबसे पहले दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करनी चाहिए। सुबह उठकर अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिकता दें। इससे आपका दिमाग पहले से तयशुदा दिशा में काम करेगा और ध्यान कम भटकेगा। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है डिजिटल डिटॉक्स। बार बार सोशल मीडिया चेक करना, अनावश्यक नोटिफिकेशन देखना और बिना सोचे समझे इंटरनेट स्क्रॉल करना फोकस को कमजोर कर सकता है। दिन के कुछ घंटे बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के काम करने की आदत डालें। इसके अलावा नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होती है। जब शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा, तो दिमाग भी अधिक स्पष्ट और केंद्रित रहेगा। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि कौन सी आदतें आपकी एकाग्रता को मजबूत कर सकती हैं और कैसे आप इन्हें अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं ताकि आपका फोकस हमेशा बना रहे। अध्याय 7, फोकस के लिए सही समय। फोकस बढ़ाने के लिए सही समय का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा दिमाग दिन भर समान रूप से सक्रिय नहीं रहता, इसलिए यह जानना जरूरी है कि कब हमारा ध्यान सबसे अधिक केंद्रित रहता है और कब हमें ब्रेक लेना चाहिए। हर व्यक्ति की ऊर्जा और एकाग्रता के स्तर अलग अलग होते हैं। कुछ लोग सुबह के समय सबसे अधिक उत्पादक होते हैं, जबकि कुछ रात में बेहतर काम कर पाते हैं। इसीलिए हमें अपने शरीर की प्राकृतिक लय, बायोलॉजिकल रिदम को समझकर अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को सही समय पर करना चाहिए। डीप वर्क के लिए गोल्डन आवर्स। अधिकांश लोगों के लिए सुबह का समय, खासकर उठने के 2 से 3 घंटे बाद, गहरे फोकस, डीप वर्क के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस समय दिमाग ताजा और कम विचलित रहता है। ऊर्जा चक्र को समझें। हमारा ध्यान और ऊर्जा एक लय में चलते हैं, जिसे अल्ट्रेडियन रिदम कहा जाता है। हर 90 मिनट के गहरे काम के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी होता है ताकि मस्तिष्क ताजा बना रहे। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि अपने सबसे प्रभावी समय की पहचान कैसे करें और इसे अधिकतम उत्पादकता और फोकस के लिए कैसे उपयोग करें। अध्याय 8, फोकस के लिए सही ऊर्जा। फोकस बनाए रखने के लिए केवल मानसिक शक्ति ही नहीं, बल्कि शारीरिक ऊर्जा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यदि हमारा शरीर थका हुआ है या ऊर्जा की कमी महसूस कर रहा है, तो हमारा ध्यान बार बार भटकेगा और काम की गुणवत्ता प्रभावित होगी। 1. संतुलित आहार। हमारा मस्तिष्क ऊर्जा के लिए सही पोषण पर निर्भर करता है। प्रोटीन, हेल्दी फैट और जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार लेने से दिमाग अधिक समय तक सतर्क और केंद्रित रहता है।
कैफीन और शुगर का अधिक सेवन करने से बचें, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए ऊर्जा बढ़ाते हैं, लेकिन बाद में थकान महसूस होती है। 2. पर्याप्त नींद। नींद की कमी से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है, ताकि दिमाग ताजा रहे और कार्यक्षमता बनी रहे। 3. नियमित व्यायाम। हल्का योग, ध्यान या रोजाना 30 मिनट की वॉक न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाती है, बल्कि दिमाग को भी तरोताजा रखती है, जिससे फोकस बेहतर होता है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे सही ऊर्जा प्रबंधन से आप अपने ध्यान को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं और अधिक उत्पादक बन सकते हैं। अध्याय 9, फोकस के लिए सही ब्रेक। लगातार काम करने से हमारी एकाग्रता कमजोर होने लगती है। दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है। अगर इसे अधिक समय तक बिना आराम के इस्तेमाल किया जाए तो ये जल्दी थक जाता है और फोकस घटने लगता है। इसलिए सही समय पर ब्रेक लेना न केवल जरूरी है, बल्कि ये आपकी उत्पादकता को भी बढ़ा सकता है। 1. पोमोडोरो तकनीक। 25 से 30 मिनट तक गहरे फोकस के साथ काम करें और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें। इससे ध्यान केंद्रित रहने की क्षमता बनी रहती है। 2. माइक्रो ब्रेक। अगर आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो हर 90 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान टहलें, हल्का स्ट्रेचिंग करें या आंखों को आराम दें। 3. डिजिटल डिटॉक्स। ब्रेक के दौरान सोशल मीडिया या फोन का इस्तेमाल करने से बचें। इसके बजाय गहरी सांस लें, पानी पिए या प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय बिताएं। सही ब्रेक लेने से न केवल आपकी एकाग्रता बढ़ती है, बल्कि आप मानसिक रूप से भी तरोताजा महसूस करते हैं। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि सही तरीके से ब्रेक लेकर फोकस को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। अध्याय 10, फोकस के लिए सही लक्ष्य। फोकस तभी संभव है जब हमारे पास एक स्पष्ट और प्रेरणादायक लक्ष्य हो। बिना किसी स्पष्ट दिशा के हमारा ध्यान बार बार भटकता है, जिससे न तो हम प्रभावी रूप से काम कर पाते हैं और न ही अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं। सही लक्ष्य तय करने से हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से केंद्रित रहता है और हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। 1. स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक और टाइम बाउंड, समय सीमा वाले होने चाहिए। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो दिमाग उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित रहता है। 2. प्राथमिकताएं तय करें। हर दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाएं और पहले उन्हें पूरा करें। इससे ध्यान बंटने की संभावना कम होगी। 3. विजुअलाइजेशन का प्रयोग करें। अपने लक्ष्य को बार बार कल्पना करने से दिमाग उसे और अधिक गंभीरता से लेने लगता है, जिससे फोकस मजबूत होता है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि सही लक्ष्य कैसे निर्धारित करें और अपने फोकस को बनाए रखते हुए उन्हें प्रभावी ढंग से हासिल करें। अध्याय 11, फोकस के लिए सही प्रेरणा। फोकस बनाए रखना तब आसान होता है जब हमारे पास एक मजबूत प्रेरणा होती है। जब हम किसी कार्य को करने के पीछे की वजह को स्पष्ट रूप से समझते हैं तो ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक रूप से आसान हो जाता है। प्रेरणा ही वो ईंधन है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 1. अपने क्यों को पहचानें। किसी भी कार्य को करने से पहले ये स्पष्ट करें कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। जब कारण मजबूत होगा तो फोकस भी मजबूत रहेगा। 2. छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्यों को छोटे भागों में बांटें और हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को प्रोत्साहित करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप प्रेरित महसूस करेंगे। 3. सही माहौल बनाएं। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो प्रेरणादायक हो और आपकी एकाग्रता को मजबूत करें। नकारात्मक माहौल या लोगों से बचें जो आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि सही प्रेरणा कैसे खोजें और इसे लंबे समय तक बनाए रखते हुए अपने फोकस को मजबूत करें, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल कर सकें। अध्याय 12, फोकस का अभ्यास। फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक कौशल है जिसे निरंतर अभ्यास से निखारा जा सकता है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोजाना व्यायाम जरूरी है, वैसे ही दिमाग को केंद्रित करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। यदि हम रोजाना
अपने फोकस को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करें तो हमारी एकाग्रता और उत्पादकता दोनों बढ़ जाएंगी। 1. ध्यान मेडिटेशन करें। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान लगाने से दिमाग शांत और केंद्रित रहता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन विशेष रूप से ध्यान भटकने की समस्या को कम करने में मदद करता है। 2. पढ़ने और गहरी सोचने की आदत डालें। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं या किसी विषय पर गहराई से विचार करते हैं तो ये हमारे दिमाग को लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। 3. एकाग्रता के खेल और अभ्यास करें। शतरंज, पजल्स या ध्यान केंद्रित करने वाले गेम खेलने से मस्तिष्क की फोकस क्षमता मजबूत होती है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे रोजाना छोटे छोटे अभ्यासों से अपनी एकाग्रता को निखार सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में अधिक फोकस्ड और प्रभावी बन सकते हैं। निष्कर्ष, फोकस की कला में निपुणता। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें यह सिखाती है कि एकाग्रता केवल एक गुण नहीं बल्कि एक कौशल है जिसे सही रणनीतियों और अभ्यास से निखारा जा सकता है। फोकस हमारी सफलता की कुंजी है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए हमें इसके दुश्मनों को पहचानना और सही मानसिकता विकसित करना जरूरी है। ये किताब हमें सिखाती है कि सही वातावरण, तकनीकें, आदतें और ऊर्जा प्रबंधन से हम अपने ध्यान को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। सही समय पर काम करने, ब्रेक लेने और लक्ष्य निर्धारित करने से हमारी उत्पादकता कई गुना बढ़ सकती है। इसके अलावा प्रेरणा और आत्म अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ने में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फोकस कोई स्थायी अवस्था नहीं है, बल्कि इसे निरंतर अभ्यास और सुधार की जरूरत होती है। ध्यान, गहरी सोच और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचाव जैसी आदतें हमें अधिक केंद्रित और सफल बना सकती है। इस किताब से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम सही तरीकों को अपनाएं तो किसी भी कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो चुकी है।